कहते हैं ना कि आप लोगों की कितनी भी भलाई चालो, फिर भी कुछ लोग ऐसा होता है जो हमेशा आपको नुकसान कराने के चक्कर में लगा रहता है। वो आपके कामों में हमेशा नकारात्मक बिंदु पे ध्यान लगाए बैठे रहेगा। उसकी जो सोच है कभी आपके अच्छे कामों के ऊपर जाएगा ही नहीं। हमेशा जो उसका ध्यान है निगेटिव पॉइंट को ढूंढता रहता है, और ऐसे सोच वाला सिर्फ हमारे समाज में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे मिल जाएंगे आपको। और यही काम कर रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान। गेहूं का इतना किल्लत होने के बावजूद पिछले सप्ताह भारत ने तुर्की को गेहूं का एक खेप निर्यात किया था, और तुर्की ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि इस गेहूं में तो रूबेला वायरस मिला हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी न्यू वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो पाए। दरअसल जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से यूरोप में गेहूं का किल्लत पड़ा हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है गेहूं का एक चौथाई भाग रशिया और यूक्रेन मिलकर एक्सपोर्ट करता है। अब गेहूं की जो मांग है पूरा करने के लिए भारत पे दबाव आने लगा है, और जितने भी अमीर देश है वो ज़रूरत से ज़्यादा गेहूं का इम्पोर्ट करके अपने पास स्टॉक करके गेहूं का कालाबाजारी कर रहा था, और ऊंचे दामों में छोटे छोटे देश को बेच रहे थे। और इस कालाबाजारी को देखते हुए भारत सरकार ने गेहूं पे बैन लगाया, जिससे कि जितने भी गरीब देश है उससे भी भूखा ना रहना पड़े। और 12 गरीब देशों की ऐसे लिस्ट तैयार किया गया जिसे सबसे पहले गेहूं का निर्यात किया जाए। उसमें तुर्की जैसा देश भी था, जिसके यहाँ महंगाई अपने चरम सीमा पर है, और दिन ब दिन उसके जो करेंसी का वैल्यू है गिरता जा रहा है, जिससे पिछले सप्ताह गेहूं का एक खेप भारत द्वारा पहुंचाया गया है। भारत ने जिसके लिए दरिया दिली दिखाई, उस तुर्की ने तो गिरगिट की तरह अपना रंग ही बदल लिया। भारत के गेहूं का इंटरनेशनल मार्केट में जो मांग है उसे गिराने के लिए गेहूं में रूबेला वायरस है कहकर रिजेक्ट कर दिया, जिससे दूसरे देश सस्पेंस में पड़ जाए और भारत की गेहूं का मार्केट गिर जाए। किंतु इजिप्ट जैसे देश उस खेप को अपने पोर्ट पे मंगवा लिया और तुर्की को काटा तमाचा जड़ दी। कहते हैं ना कि ट्रेड वार का जो जवाब है ट्रेड वार से ही देना चाहिए, और भारत ने भी ऐसा ही किया। भारत ने तुर्की से जवाब मांगा है कि अगर हमारे गेहूं में अगर वायरस है तो आप हमें प्रूफ दीजिए, और जितने भी सारे कागजात है वो हमारे पास पेश कीजिए। लेकिन तुर्की कागज पेश नहीं कर पाया और दोबारा गेहूं का जो मांग है कर रहा था। लेकिन भारत ने साफ तौर पे मना कर दिया कि जो हमारे गेहूं को एक बार रिजेक्ट कर दिया है उससे हम दोबारा कभी नहीं भेजेंगे। और तुर्की के मंशा पे पानी भी फेर दिया गया, और इससे तुर्की का असली चेहरा भी हमारे सामने आ गया। और हम सभी को ऐसे देशों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और इन मामलों पर आपकी क्या राय है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। जय हिंद।